इडमो सिद्धाणं डमो आयरियाणं इडमो उवज्जायाणं इडमो लोये सवसावूढम् बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की पदम प्रभुपाशनाथ महावीर बाहुबली भगवान की जिनवाणी माता की जय। पंच परमेष्टि भगवान की जय। गौतम गणधर स्वामी की जय। आचार्य श्री कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी की जय। आचार्य श्री अकलंक देव की स्वामी जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्म भूषण जी महामुनि राज की जय। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महाराज की जय। भारभूषण जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। तीर्थंकर परमदेव अरिहंत भगवान ने द्रव्य 6 प्रकार के बताए। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। द्रव्यों का इस प्रकार 6 प्रकार का भेद करके उनका बताना हमारी आत्मा की उन्नति का कारण है। लेकिन हमने प्रश्न किया कि भगवान हम इन द्रव्यों को कैसे जानें? इन द्रव्यों के स्वरूप को हम कैसे समझें? तो भगवान ने बताया प्रमाण और नय के द्वारा हम द्रव्यों का या वस्तु का स्वरूप समझ सकते हैं। प्रमाण नैरधिगमा, ऐसा आचार्य भगवान उमा स्वामी जी ने तत्वांश सूत्र में एक सूत्र उल्लेखित किया है। प्रमाण नैरधिगमा, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। प्रश्न हुआ प्रमाण किसे कहते हैं? सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। वस्तु का जैसा का तैसा जो जानना होता है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, वास्तविक वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसको वैसा जानना सम्यक ज्ञान होता है। वस्तु का जैसा स्वरूप है वैसा ना जान करके विपरीत जानना वह प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है। अर्थात लगता तो प्रमाण है लेकिन वह वास्तव में वस्तु को यथार्थ प्रतिपादित नहीं करता, इसलिए वो प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं है। फिर प्रश्न हुआ कि प्रमाण
कौन से हैं? तो भगवान ने कहा मति, श्रुत, अवधि, मनापर्यय और केवल ज्ञान, ये सब प्रमाण है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान प्रमाण हैं। इनके अलावा कुज्ञान या प्रमाणाभास है। तो मैंने पूछा कि भगवान, इन प्रमाणों के द्वारा वस्तु कैसे जानी जाती है? तो भगवान ने कहा वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, अर्थात अभेद और भेद रूप है। अभेद और भेद रूप वस्तु का स्वरूप है। उस वस्तु के स्वरूप को प्रमाण जानता है। सामान्य विशेषात्मक वस्तु के वास्तविक स्वरूप को प्रमाण जानता है। जितने भी प्रमाण ज्ञान होते हैं वे वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को एक साथ जानते हैं। जैसे जिसको सम्यक ज्ञान है वो वस्तु को जब जानेगा तो वस्तु के दोनों पहलुओं को एक साथ जानेगा, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को पूर्ण रूप से जानेगा, उसी का नाम प्रमाण है। जैसे कोई पेन है, पेन सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। सामान्य का मतलब है अभेद और विशेष का मतलब है भेद। जब हम किसी पेन को देखें तो आपने देखा होगा हम पेन के सामान्य विशेष दोनों पहलुओं को एक साथ जानते हैं। जैसे पेन अभेद ऐसा भी जानते हैं और उसी समय हमने ये भी जाना कि पेन काला है, रंग उसका बाहर की बॉडी का काला है, उसकी ये शेप है, उसका ये है, वो है, फलान है। अनेक प्रकार से हमने पेन को भेद रूप से भी जाना कि पेन इस कंपनी का है, पेन ये है। ये सब चीज़ें हमने जो है प्रमाण से मतलब ज्ञान के द्वारा जान लिया। जब हम किसी भी वस्तु को जानते हैं तो हर वस्तु सामान्य विशेषात्मक है और हमारे ज्ञान में उस वस्तु के सामान्य विशेषात्मक स्वरूप झलकता है। जैसे हमने जाना रसगुल्ला, तो रसगुल्ला सब जितने भी भेद हैं और अभेद हैं, सारे पहलू रसगुल्ले के हमने जान लिए। अभेद से वह रसगुल्ला, भेद से वो जो है काला है, मीठा है, आदि 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 जितने भी उसके विशेष या भेद हो सकते हैं वो भी जाने। तो प्रमाण के द्वारा वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। तो हमने पूछा फिर नए के द्वारा वस्तु का क्या होता है? तो भगवान ने बताया नए के द्वारा वस्तु का एक देश ज्ञान होता है। मैंने पूछा मतलब ये कि वस्तु सामान्य रूप भी है और विशेष रूप भी है। वस्तु का एक अंश सामान्य रूप है, वस्तु का एक अंश विशेष रूप है। तो इस तरीके से वस्तु के 2 अंश हो गए। अब नए के द्वारा वस्तु का एक बार में नए के द्वारा वस्तु का एक ही रूप जाना जा सकता है, या तो विशेष रूप या सामान्य रूप। जैसे नए के 2 भेद होते हैं, द्रव्यार्थिक नए और पर्यायार्थिक नए।
जब हम वस्तु को सामान्य रूप से जानेंगे तब वस्तु का द्रव्यार्थिक नय से प्रतिपादन किया जाता है। जैसे जीव है, जीव सामान्य रूप भी है, विशेष रूप भी है, क्योंकि जीव कहने से जीव सामान्य रूप से है, या आत्मा कहने से आत्मा सामान्य रूप है, और विशेष रूप उसमें ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनेक गुण हैं। तो दो पहलू हो गए जीव के, आत्मा के, एक सामान्य और एक विशेष। इस संपूर्ण को तो प्रमाण जानता है और इसके एक अंश को यानी कि या तो अभेद को या फिर भेद को नय जानता है। अभेद को नय कैसे जानता है? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आवेश से वस्तु को नय जानता है। जैसे द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा, अब पर्यार्थिक नय की अपेक्षा दूसरे पक्ष को अर्थात एक दूसरे अंश को जाना जाएगा। पर्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा में ज्ञान है और पर्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा में दर्शन है, आदि आदि आदि। तो इस तरीके से प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है। ये नय कहाँ से आए तो वह भी बताया, वह ऐसे बताया कि प्रमाण के दो भेद हैं, एक स्वार्थ प्रमाण, एक परार्थ प्रमाण। वैसे तो जितने भी 5 प्रमाण बताए थे, मति, श्रुति, अवधि, मना, पर्यय और केवल ज्ञान, ये पांचों के पांचों प्रमाण ये स्वार्थ प्रमाण है। लेकिन इनमें जो शुद्ध ज्ञान प्रमाण है जो वह स्वार्थ प्रमाण भी है और परार्थ प्रमाण भी है। स्वार्थ का मतलब होता है कि वह स्वयं जाने, ये 5 ज्ञानों के द्वारा जो जिसको भी जो ज्ञान है वह ज्ञानी स्वयं जाने वस्तु को, सामान्य विशेषात्मक वस्तु को स्वयं जाने, इसलिए स्वार्थ प्रमाण कहे जाते हैं। और परार्थ प्रमाण का मतलब है कि जिसके द्वारा वक्ता ज्ञानी दूसरे को वस्तु का स्वरूप बताए। एक शुद्ध ज्ञान मात्र एक ऐसा है जो स्वार्थ प्रमाण भी है और परार्थ प्रमाण भी है, जिसके द्वारा ज्ञानी सामान्य विशेषात्मक वस्तु को स्वयं जानता भी है और इसी के द्वारा जो परार्थ प्रमाण है, इसी प्रमाण के द्वारा, परार्थ प्रमाण के द्वारा वह ज्ञानी जो है वस्तु के एक अंश को मुख्य करके और बाकी अंशों को गौण करके वस्तु का प्रतिपादन करता है। जैसे कैसे करता है वो ज्ञानी बताएगा जब वस्तु को कि आत्मा द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा है। ये नय की अपेक्षा कथन हो गया, यानी कि शुद्ध ज्ञान के भेदों को नय कहते हैं। परार्थ प्रमाण के द्वारा वक्ता ज्ञानी जब वस्तु को किसी को बताता है तो वह नय का प्रयोग करके बताता है, एक को गौण और एक को मुख्य। जब द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता होगी तो आत्मा का अभेद कथन किया जाएगा, जब पर्यायार्थिक नय की मुख्यता होगी तब तो आत्मा को भेद रूप बताया जाएगा। यह जो है परार्थ प्रमाण के द्वारा होता है। तो इस तरीके से जब ज्ञानी दूसरों को आत्मा का स्वरूप बताए तो ये कहेगा कि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा अभेद है, उसमें कोई भेद नहीं किए जा सकते। जैसे आत्मा, फिर अब एक अंश बताया गया, यानी कि आत्मा का सामान्य कथन किया गया द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। अब दूसरा अंश जानते हैं तो वह पर्यार्थिक नय की अपेक्षा कथन होगा और द्रव्यार्थिक नय गौण हो जाएगा। वो होगा पर्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा में ज्ञान है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा में आत्मा में दर्शन है, पर्यार्थिक नय की अपेक्षा में आत्मा में सुख है, आदि 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 ऐसे कथन होगा। तो इस तरीके से
भगवान ने भव्य जीवों के लिए प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का ज्ञान होता है यह बताया। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री के समागम के अंतर्गत आचार्य श्री एक जिज्ञासा है, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री हमारे मंदिरों में प्रतिमाएं जो हैं वो पाषाण की भी विराजमान हैं और धातु की भी, लेकिन कुछ मंदिरों में देखते हैं कि पाषाण की प्रतिमाएं भी अभिषेक के लिए निकाली जाती हैं। क्या ये उचित है या इससे क्या हानि हो सकती है? आपका प्रश्न बहुत ही उचित है। पाषाण की प्रतिमा, स्फटिक मणि की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा ये बहुत नाजुक होती है। जरा सा भी उठाने धरने में एक दूसरे से टकरा गई या तेजी से मेरे हाथ से एकदम छूट गई या रखने में किसी भी तरीके से हमारे से कोई भूल चूक हो गई किसी तरीके से, तो वो खंडित होने की समस्या आती है। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे पाषाण की प्रतिमा या रतन की प्रतिमा या स्फटिक मणि की प्रतिमा चाहे छोटी हो या फिर विशाल हो, हमें वो वेदी से निकालना नहीं चाहिए और वेदी के अंदर उनको पक्का कर देना चाहिए, यानी कि उन्हें बिल्कुल हिले ना, सीमेंट आदि से उन्हें पक्का कर देना चाहिए। वो हिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर दूसरी प्रतिमा उठाने से वो हिल गई और गिर गई तो उसकी खंडित होने की स्थिति बन जाती है। इसलिए वेदी से पाषाण की प्रतिमा बिल्कुल ना निकालें, ये ध्यान रखें। हम तो ये कहते हैं जहाँ तक हो सके तो मंजन के टाइम भी प्रतिमा का मंजन वहीं विराजमान होकर के कर दिया जाए तो अच्छा है। धातु की प्रतिमा मजबूत होती है। हमारे विराजमान करने में हल्का सा हाथ ढीला रह गया तो वो आवाज़ भी आई तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन पाषाण की प्रतिमा बहुत नाजुक, आपने देखा होंगे कान थोड़े से झटका लगते ही वो कान क्रैक हो सकते हैं, बिल्कुल हाथ भी क्रैक हो सकते हैं। ये ध्यान रखें कि रत्नों की प्रतिमा या फिर स्फटिक मणि की या फिर पाषाण की प्रतिमा को विशेष ध्यान रखें कि हम वेदी से न निकालें न अभिषेक करें, उनको वही विराजमान रखें, धातु की प्रतिमा का ही करें। हमारी जिज्ञासाएं आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत दूसरे नंबर पर आ रही है। नैना जैन अपनी जिज्ञासा लेकर के नैना जैन अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। हे भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आचार्य श्री हम बचपन से ही पंच परमेष्टि की आरती करते हुए आ रहे हैं और अब प्रश्न ये उठने लगा कि छठी 11 प्रतिमाधारी की आरती नहीं बोली चाहिए, तो बोली चाहिए या नहीं बोली चाहिए? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। आप बचपन से बोलती आ रही हैं, हो सकता है आपकी उम्र इस वक्त हो सकती है 45 हो 50 हो, वहाँ से आपका बचपन प्रारंभ हुआ, लेकिन कवि ने आरती बहुत पहले लिखी थी। आपके ससुर जी की जन्म से भी पहले का, हो सकता है कि आपके ससुर जी के पिताजी के भी जन्म से पहले कवि ने वो आरती लिखी थी। जो मूल प्रति है, हमने मुजफ्फरनगर में मूल प्रति देखी थी कवि की, तो उसमें सिर्फ 5 ही पद थे, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। उसमें ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं ये बाद में जोड़े गए हैं। जो कवि के मूल पद, हमने बृहद जनवाणी बहुत पुरानी देखी थी, इतनी मोटी, मुजफ्फरनगर में, उसमें सिर्फ 5 पद थे और कोई पद नहीं थे। बाद में आप तुमने देखे कि छठी प्रतिमाधारी के बाद अब जिनवाणी, बाहुबली, अब पता नहीं क्या क्या और भी जोड़ दिए गए। ये पद सब अभी के जोड़े हुए हैं। आपके बचपन से इस आरती का कोई संबंध नहीं है। ये आरती तो उससे भी पिछली है। मूल प्रति में 5 ही पद होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पंच परमेष्टि की आरती है तो 5 परमेष्टि में
जो छठी आरती प्रतिमाधारी श्रावक की आती है, पहली प्रतिमा से लेके 11वीं प्रतिमा तक सारे श्रावक होते हैं। तो जो छठी आरती आती है, क्या वो श्रावक पंच परमेष्टि में आते हैं? नहीं आते। तो पंच परमेष्टि की आरती कहाँ हुई वो फिर? अगर तुमने छठी प्रतिमाधारी की आरती कर दी तो फिर तो वो दुनिया के सबकी आरती हो गई। वो कह रहे हैं पंच परमेष्टि की आरती, और जो पंच परमेष्टि में नहीं आते उनकी आरती हो रही है इसमें। तो ये बिल्कुल भी सिद्धांत के विपरीत है। दूसरी बात, आप देखिए स्वयं कि छठी प्रतिमाधारी हो, श्रावक की पूजा करनी चाहिए? बताओ, हो सकती है? और हम आरती से पूजा कर रहे हैं श्रावक की, कहाँ तक उचित है? पंच परमेष्टि की आरती में चलो, श्रावक पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक होता है, लेकिन आरिका माता जी श्रावक से ऊपर होती हैं, यानी कि वे जो है उपचार से महाव्रतों का पालन करती हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पंच परमेष्टि में आरिका माता जी आती हैं? नहीं आती। तो उसमें आरिका माता जी की भी आरती नहीं है। अब रही बात सिर्फ 5 परमेष्टि की आरती रह गई, और वो भी 5 परमेष्टि नृगंत दिगंबर मुनिराज ही होने चाहिए। अर्थात जो अरिहंत भगवान है वे निगंत मुनिराज हैं, निगंत दिगंबर मुनिराज। आचार्य भगवान है वे भी निगंत दिगंबर मुनिराज हैं। उपाध्याय भगवान है वे भी निगंत दिगंबर मुनिराज हैं। और साधु भगवंत है वे भी निगंत दिगंबर मुनिराज हैं। लेकिन सिद्ध भगवान शरीर से रहे, यानी कि इन जो 4 परमेष्टियों का जो फल है वो शरीर रहे सिद्ध भगवान, सिद्ध परमात्मा बनना है। ऐसे सिद्ध भगवान निगंत दिगंबर मुनिराज ही बने हैं। तो ऐसे 5 परमेष्टियों की आरती ही पंच परमेष्टि की आरती मानी जाती है। दूसरी बात, अब हम जिनवाणी माता की माँ की भी आरती उसमें कहे 8वीं आरती माँ जिनवाणी, या बाहुबली भगवान की भी आरती जोड़ देते हैं। आपको मैं बताऊं, जहाँ हमने अरिहंत भगवान की आरती की है वहाँ हमने क्या बाहुबली भगवान की आरती नहीं हो गई? बताओ, हुई नहीं हुई? क्या बाहुबली भगवान अरिहंत भगवान नहीं थे? और जहाँ हमने सिद्ध भगवान की आरती की है तो जितने भी बाहुबली भरत, जितने भी तीर्थंकर भगवंत सारे सिद्ध बन गए, उनकी आरती नहीं हो गई? तो हमको अलग से जोड़ने की क्या जरूरत है? जब अरिहंतों में और सिद्धों में बाहुबली भगवान आदि जितने भी सब तीर्थंकर वगैरह आ चुके हैं, तो अलग से उनकी आरती की जरूरत ही क्या रहेगी? दूसरी बात, अरिहंत भगवान की वाणी क्या होती है? जिन वाणी होती कि नहीं? अरिहंत भगवान की वाणी को क्या कहते हैं? तो अरिहंत भगवान में माँ जिनवाणी समाहित हो गई, तो माँ जिनवाणी की भी आरती हो गई। और माँ जिनवाणी में जैन धर्म है कि नहीं? तो जिन धर्म भी माँ जिनवाणी में समाहित हो गया। तो सब टोटल मिला करके कहने का मतलब ये है, जब हम पंच परमेष्टि की आरती करें तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु ऐसे निगंत दिगंबर मुनिराज की ही आरती होनी चाहिए, अन्य किसी की जरूरत नहीं है। जब अलग से हम जिनवाणी की आरती करें तो खूब जिनवाणी की करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। या बाहुबली की अलग से करें तो खूब अलग करो, लेकिन पंच परमेष्टि में इस समाहित हो जाते हैं। हमारी जिज्ञासा है आचार्य श्री के समाधान के अंतर्गत दूसरे नंबर पर विजय जी आ रहे हैं, अपनी जिज्ञासा लेकर के विजय जी। शब्द स्पष्ट नहीं हुए, आवाज। हेलो, भगवान मेरी जिज्ञासा ये है कि संख्या 24 ही क्यों होते हैं, कम या अधिक क्यों नहीं? कम ज़्यादा क्यों नहीं होती? बहुत सुंदर आपकी बात है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो, जो जहाँ पर तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं, ऐसी जैसे भरत क्षेत्र है,
ऐरावत क्षेत्र है और विदेह क्षेत्र है। ये तीनों जो क्षेत्र कहे हैं, ये सारे क्षेत्र मिला करके तो 15 क्षेत्र हो जाते हैं, क्योंकि 5 भरत क्षेत्र हैं और 5 ऐरावत क्षेत्र हैं और 5 विदेह क्षेत्र हैं। ऐसे 15 क्षेत्र हो जाते हैं। इन 15 क्षेत्रों में जो 6-6 खंड होते हैं, उनमें एक आर्य खंड होते हैं, तो उनमें तीर्थंकरों की उत्पत्ति होती है। इनमें विदेह क्षेत्र में तो जो 5 विदेह क्षेत्र हैं, इनमें तो तीर्थंकर हमेशा ही होते रहते हैं, क्योंकि इसमें काल का परिवर्तन नहीं होता है। इनमें जो तीर्थंकर हो सकते हैं, ऐसी योग्यता हमेशा पाई जाती है, यहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन भरत ऐरावत क्षेत्र में काल का परिवर्तन होने से उनके आर्य खंडों में जो तीर्थंकर होते हैं, तो वो जैसे जब अवसर्पणी काल का समय आता है तो चतुर्थ काल में होते हैं, और उत्सर्पणी काल का समय आता है तो तृतीय काल में तीर्थंकर होते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है। अब रही बात इनकी कि 24 क्यों होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं, उनमें जब अवसर्पणी का चतुर्थ काल और उत्सर्पणी का तृतीय काल होता है, तब सिर्फ उनका उस समय 24 तीर्थंकर ही होते हैं, न कम होते हैं न ज़्यादा होते हैं। परंतु जो विदेह क्षेत्र जहाँ हमेशा तीर्थंकर होते आ रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ तीर्थंकर होते रहते हैं, मोक्ष जाते रहते हैं, होते रहते हैं, मोक्ष जाते रहते हैं, होते रहते हैं, मोक्ष जाते रहते हैं। विदेह क्षेत्र में एक विदेह क्षेत्र में 5 विदेह क्षेत्रों में से एक विदेह क्षेत्र में एक साथ अधिक से अधिक 160 तीर्थंकर एक समय में हो सकते हैं। परंतु जो भरत ऐरावत क्षेत्र है, इनमें एक समय में एक साथ, समझ में आए, एक समय में एक साथ जो है एक तीर्थंकर हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, विदेह क्षेत्र 5 है। एक विदेह क्षेत्र में एक साथ 32 तीर्थंकर होते हैं, तो 5 विदेह क्षेत्रों में कितने हो गए? 160। ऐसे एक भरत या एक ऐरावत क्षेत्र में एक समय में एक तीर्थंकर हुए, तो 5 भरत क्षेत्र में कितने हो गए? 5, और 5 ऐरावत क्षेत्र में 5। तो एक समय में 5 भरत में 5 और 5 ऐरावत में 5, तो कितने तीर्थंकर हो गए एक समय में? 10। और वहाँ भी विदेह क्षेत्र में भी सारों में मिलाकर के एक समय में 160 तीर्थंकर हो सकते हैं। तो 160 और 10 कितने हो गए? इस प्रकार से एक समय में सब में टोटल मिलाकर के एक समय में एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। हमारा दूसरा सवाल ये है कि तीर्थंकर की जो है उनका सुनता है क्या केवल ज्ञानी कैसे होता है? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। देखो, तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी होते हैं और बाकी के अरिहंत भी केवल ज्ञानी होते हैं। केवल ज्ञान की अपेक्षा सब सामान्य है, एक जैसे। केवल ज्ञानी 7 प्रकार के होते हैं, उनमें हमें अभी 7 प्रकार का तो ध्यान नहीं आ सकता। उसमें से तीर्थंकर केवल ज्ञानी, सामान्य केवल ज्ञानी, मूक केवल ज्ञानी जो बोलते नहीं हैं, उपसर्ग केवल ज्ञानी जो उपसर्ग के बाद केवल ज्ञान हुआ है जिनको, ऐसे क्रम से 7 प्रकार के केवल ज्ञानी होते हैं। उनमें तीर्थंकर केवल ज्ञानी का समूषण लगता है, बाकी के समूषण नहीं लगते हैं। लेकिन बाकी के जितने भी केवल ज्ञानी होते हैं, तो उनमें जो है जो जिनकी
दिव्य ध्वनि खिरती है, ऐसे उनकी गंधकुटी की रचना होती है। काय की होती है? गंधकुटी की। जहाँ पर जैसे तीर्थंकर के समोषण होता है तो मंडप भूमि होती है ना, ऐसे ही वहाँ पर मंडप भूमि में जैसे तीर्थंकर भगवान विराजमान होते हैं गंधकुटी के अंदर, ऐसे ही वे भी देव लोग उनकी गंधकुटी बनाते हैं और वो गंधकुटी में विराजमान होते हैं। वहाँ उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है और वस्तु सर्व का सबको ज्ञान होता है। ये अकाट्य नियम है, इस नियम को हम हाँ ना और जहाँ में ख़त्म नहीं कर सकते। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं पवन जैन, अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे, आचार्य समाधान करेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व से क्या आशय होता है? आपका प्रश्न बड़ा उत्तम है। मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। चारित्र मोहिनी की 25 जो कसाय होती हैं वो 25 भेद माने गए हैं, जिसमें अनंतानबंदी, क्रोधमान माया की 4, मायालोक की 4, अप्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक की 4, प्रत्यक्षानावरण क्रोधमान मायालोक की 4, संजुलन क्रोधमान मायालोक की 4। ये कितने हो गए? 16। और 9 कसाय तो हास, रति, अर्थी, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। इस तरीके से जो है 25 कसाय का जो वर्णन किया चारित्र मोहिनी का मैंने। अब इधर आ जाते दर्शन मोहिनी के 3 भेद हैं, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। मूल में मिथ्यात् है, मिथ्यात् कर्म है मूल में। तो मिथ्यात् के 3 टुकड़े हो जाते हैं। तो 3 टुकड़े हो जाएंगे तो एक तो मिथ्यात् रहा टुकड़ा, एक सम्यक मिथ्यात् टुकड़ा रहा, एक सम्यक प्रकृति। ये तीनों ही मिथ्यात् के टुकड़े हैं, ये ध्यान रखना। ये तीनों ही आत्मा का पतन करने वाले, नुकसान करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। इनमें सम्यक मिथ्या शब्द लगा है तो तुम समझ लो कि ये अच्छी चीज़ है, या सम्यक प्रकृति शब्द लगा है तो तुम समझ लो अच्छी चीज़ है। नहीं, ये मिथ्यात् के ही टुकड़े हैं, ये आत्मा को मलिन करने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो ये मिथ्यात् के 3 टुकड़े कब होते हैं? जब मिथ्यात् से सहित जीव, मिथ्यात् प्रकृति से सहित जीव और प्रथम बार औपसमिक सम्यक तो धारण करता है, तो उस समय यह जीव मिथ्यात् के 3 टुकड़े कर देता है, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति। मैंने आपको बता दिया ये तीनों टुकड़े मिथ्यात् के ही हैं। अब इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा असर करने वाला मिथ्यात् है, कुछ कम असर करने वाला सम्यक मिथ्यात् है, और उससे भी कम असर करने वाला सम्यक प्रकृति है। ये लेकिन असर तो तीनों करते हैं, नुकसान के लिए असर तो तीनों करते हैं, ध्यान रखना। सम्यक प्रकृति कैसी होती है कि ना तो पूर्ण रूप से वो सम्यक दृष्टि होता जी और ना ही मिथ्या दृष्टि। जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है, मिथ्यात् के उदय में तो पूर्ण मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन सम्यक प्रकृति के उदय में ये सम्यक प्रकृति अच्छी नहीं है, ये मिथ्यात् की ही चेली है, शिष्या है, बेटी है, अपनी है, मिथ्यात् की है। इसके उदय से न जीव सम्यक दृष्टि हो पाता है और न मिथ्या दृष्टि होता है, ऐसी स्थिति बनती है इसके उदय से। और सम्यक प्रकृति भी ये मिथ्यात् की ही बेटी है। इसके उदय से हमारे सम्यक्त्व में, आत्मा के सम्यक्त्व में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। तो इस तरीके से बताएं। हमारी जिज्ञासाएं आचार्य जी के समाधान के अंतर्गत हमारे ये सरिता जैन अपनी जिज्ञासा लेकर के। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान जैसे हमारे द्वारा या हमारे कार्य से किसी को
उनका भाव खराब हो गया कुछ, तो उसमें हम अपने आप में आंसू ला के प्रायश्चित कर सकते हैं, या उसका प्रायश्चित हमें किस तरह से करना चाहिए कि हम अपनी पालन करें। आप प्रश्न के शास्त्र मत बनाओ, हमें समझ में आ गया है। मतलब ठीक है, या एक प्रश्न में 1000 प्रश्न मत करो। उसमें प्रायश्चित मुझे क्या करना है? सुनो, सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि जिस कार्य से सामने वाले को जो कार्य से दुख हो या वो कार्य सिद्धांत के विपरीत हो, क्योंकि सिद्धांत के विपरीत है तो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे आपके गुरु ही मान लो बैठे हैं, आपका अभिप्राय यही तो है, आपके गुरु को आपका कार्य अच्छा नहीं लगा, तो वो काम इसलिए अच्छा नहीं लगा कि वो आपके सिद्धांत के विपरीत है, और आपको समझाएं तो आप मानती नहीं हैं। क्योंकि पूरी सुन तो लो, अब तो मेरी बारी है। अब आप बैठ जाओ, पहले आप बैठ जाओ तभी उत्तर दूंगा। अच्छे से देख के सुनो, आपके गुरु को आपका कार्य अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप अपनी तरफ से तो कार्य अपना अच्छा मान के बैठिए, क्योंकि आपकी बुद्धि ये सोच बैठी है कि वो कार्य सही है। लेकिन एक बार गुरु के अभिप्राय से तो सोच के देखो। हर कार्य अपने अभिप्राय से सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक बार गुरु के अभिप्राय को तो देखो कि गुरु क्या कहना चाहते हैं, उनके अभिप्राय को तो सुनो। हो सकता है गुरु के अभिप्राय से वह कार्य आपका ठीक ना हो। जैसे स्त्री पुरुष आहार में खड़े होते हैं, मैं ये कह दिया कि एक बार स्त्रियां दे लें, एक बार पुरुष दे लें, लेकिन आप नहीं मानती। जब पुरुष दे रहे होंगे आप खड़ी हो जाएंगी, मैं आँख से ही होकर हो जाऊंगा, और आप हटती नहीं हैं, आप खड़ी रहती हैं, तो उस कार्य से गुरु को अच्छा नहीं लगा। तो आप ये काम करती नहीं करती बताओ? नहीं करती ना? नहीं करती ना? बोलो, करती हैं, ये काम करती हैं। अब गुरु को अच्छा नहीं लग रहा, क्यों कर रही हैं आप ऐसा काम? तो गुरु की आज्ञा की अवज्ञा हो गई आपको। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जैसे गुरु ने कहा कि आप पूजन पाठ आरती बैठ करके कीजिए, लेकिन आप खड़ी होकर करती हैं, आप गुरु की आज्ञा नहीं मान रही हैं, तो बताओ गुरु की अवज्ञा हो गई। और जबकि गुरु ने कह दिया कि स्त्रियों को पूजन पाठ ध्यान स्वाध्याय जितना भी करना चाहिए सब बैठ के करना चाहिए, लेकिन आप अवज्ञा कर रही हैं, तो आप गुरु की भक्त कैसे हुई? तो आप कहोगी प्रायश्चित क्या है? उसका सबसे पहले प्रायश्चित है आप ऐसे काम मत करो, और फिर अब तक किए उसके लिए जो है क्षमा याचना कर लो गुरु से कि भगवान आज के बाद नहीं करूँगा। और आप एक श्वासोच्छ्वास में पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके नमोकार मंत्र की जाप कर लेना, आगे से आप ठीक हो जाएंगे। अगली जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं हमारे सतीश जी भाई साहब, वैसे निवेदित अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। मेरी जिज्ञासा ये महाराज जी, कभी पत्रिकाएं छपती हैं या सामान्य तौर पर भी मुनिराज हों या एकल शुल्क हों, उनके लिए परम पूज्य शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मेरी दुविधा ये है कि भगवान को भगवान किन शब्दों में करेंगे? आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है, बहुत ही सुंदर है। परम पूज्य शब्द पांचों परमेष्ठियों में लगाया जा सकता है, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। आप देखिए कुंद स्वामी ने पंच महागुरु भक्ति लिखी है, और महागुरु पांचों को ही कहा है, अरिहंत को भी, सिद्ध को भी, आचार्य को, उपाध्याय को, साधु को। और वीरसेन स्वामी ने धवला में एक बहुत अच्छी बात कही है, क्या आचार्य उपाध्याय और साधु को हम भगवान कह सकते हैं? प्रश्न उठाया है किसी ने वीरसेन स्वामी के लिए धवला में, क्या हम आचार्य उपाध्याय, जैसे हम अरिहंत देव, सिद्ध देव, आचार्य भगवान को अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान कहते हैं, क्या आचार्य उपाध्याय साधु को हम भगवान या देव कह सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कह सकते हो। क्यों? क्योंकि
आचार्य उपाध्याय और साधु के रत्नत्रय में और अरहंत सिद्ध भगवान के रत्नत्रय में कोई फर्क नहीं है। अंतर फर्क इतना ही है कि वे पूर्ण रत्नत्रय को मतलब पूर्ण रूप से रत्नत्रय में लीन हो गए, पूर्ण रत्नत्रय के फल को प्राप्त हो गए और ये एक देश रत्नत्रय को प्राप्त है। तो इसलिए आप जो हैं पंच परमेष्ठी को सबको भगवान भी कह सकते हैं, पंच महागुरु कह सकते हैं। अब ये दो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं तो यह भी स्पष्ट हो जाता है कि परम पूज्य भी कह सकते हो। लेकिन आर्यका को, क्षुल्लक क्षुल्लिका को, श्रावक को, ब्रह्मचारी को, इनको कहना उचित नहीं है। पूज्य पूजा हो, समझ में आ गया। लेकिन अब तो पता नहीं क्या क्या चलने लगा है। गुरु माँ, आर्यका माता जी को गुरु माँ शब्द से उद्घोषित करते हैं। एक बात बताओ, मैं आपसे ही पूछता हूँ, देव शास्त्र गुरु में कोई वस्त्रधारी को गुरु आया है? बताओ सब। नहीं आया, नहीं आया। आर्यका माता जी आई होंगी? नहीं। चंदन वाला सबसे बड़ी माता जी थी महावीर भगवान के समय में, गर्भिणी आर्यका माता जी, वो गुरु माँ थी? गुरु माँ थी क्या? कई शास्त्रों में चंदन वाला को गुरु माँ कहा है। ये कहाँ से शब्द आ गए? नहीं नहीं शब्द, इसका मतलब आर्यका माता जी भी गुरु होती है? बताओ। ये शब्द बिल्कुल ठीक नहीं है, सिद्धांत से विपरीत है, बिल्कुल सिद्धांत से विपरीत है। इसलिए गुरु के रूप में भूतकाल में, भविष्य काल में या वर्तमान में कोई था तो निर्गंत मुनिराज ही थे और वे ही होंगे और वे ही हैं, अन्यथा और कोई नहीं हो सकता। अस्त्र शस्त्र वस्त्र आदि से सहित कोई भी गुरु का रूप नहीं ले सकता। गुरु का रूप तो निर्गंत दिगंबर मुनिराज ही ले सकते हैं। हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हमारे यहाँ शिविर चल रहा है, तो आज उनकी किस प्रकार से परीक्षा आदि होगी, इस प्रकार चले गुरुदेव, हमारे क्या समाधान करते हैं? हम शिविर के दौरान सबको बता ही देते हैं, इसमें अलग से स्पष्टीकरण की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सबको बताया दोपहर को 2:30 बजे से सबकी परीक्षाएं होंगी, सुबह वालों की भी और दोपहर वालों की। वे परीक्षा के लिए तैयार होके आएँ, अपना रिवीज़न करके आएँ और जो जो विषय हमने बोला था कि अगर आप एक बार भी रिवीज़न कर लेंगे, यानी कि सुबह वाले दोपहर वालों को रिवीज़न कर लें और दोपहर वाले सुबह वालों को रिवीज़न कर लें, तो यही एक बार भी कर लेंगे तो भी वे परीक्षा में पास हो जाएंगे। मैंने विश्वास के साथ कहा था। हे जिन वाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणागत सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान से सो दे लो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा। बोलो तो आसान वाणी माता की नौ बार।